एक बेटा और उसकी माँ मिलके अपने ही पिता और पति की हत्या करवा देते हैं। उसके लिए 1 लाख रुपए सुपारी दे देते हैं और इसके बाद ऐसा मामला जब सबके सामने आता है तो लोग सुन के हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार कोई पत्नी और बेटा कैसे अपने ही पिता की हत्या करवाने के लिए सुपारी दे देता है। आखिरकार क्या कारण था और क्या मामला था कि उन्होंने अपने ही पति और पिता की हत्या करवा दी। दोस्तों, यह घटना सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। सजग रहिए, सावधान रहिए, ऐसी दुर्घटनाएं आपके साथ भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। जी हाँ, मैं सुनील, आप देख रहे हैं सामाजिक घटनाएं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि यह घटना 15 फरवरी 2023 की है। भरतपुर में उद्योग नगर थाने के अंतर्गत अनजान गांव आता है, जहां पर एक नाथूराम नामक शख्स रहते हैं। उनके पास एक बेटा और पत्नी, हाल फिलहाल यानी कुछ दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद कुछ समय बीतता है। उसके बाद वह दूसरी शादी कर लेते हैं और नई नवेली दुल्हन घर में आती है जिसकी उम्र 35 साल लगभग है। वह पत्नी आती है, बड़े ही अच्छे और सही ढंग से परिवार चलने लगता है, लेकिन पत्नी की उम्र नई होने की वजह से वह काफ़ी उसका हाव भाव अलग रहा करता था। यह देखकर नाथूराम को काफ़ी परेशानी होती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह पत्नी, जिसका नाम रनिया है, रनिया का बहन एक होती है जिसका एक देवर होता है, उसी से उसको धीरे धीरे प्यार हो जाता है। और उन दोनों का प्यार जब नाथूराम को पता चलता है तो नाथूराम काफ़ी परेशान हो जाता है। इस वजह से लेके अपने पत्नी को मार पीट देता है, काफ़ी नोकझोंक चलती रहती है। नाथूराम को यह उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, जिस वजह से घर में हमेशा क्लेश रहा करता था। नाथूराम हमेशा उसे समझाने बुझाने का प्रयास करता था। लाख समझाने के बाद वह हमेशा उससे मिलने जुलने का कार्यक्रम चलता रहता है। वहीं उस नाथूराम का बेटा दीपक, जिसका नाम है, दीपक काफ़ी नशेड़ी किस्म का लड़का है और जुआड़ी टाइप वह स्वभाव है उसका। उसका भी शादी हो चुका है, उसकी पत्नी है और वह भी अपने पिता के खिलाफ रहा करता है। वह इतने कर्ज में होता है कि अपने पिता से दबाव बनाता है कि आप ज़मीन बेच दो, लेकिन नाथूराम ज़मीन नहीं बेचना चाहते हैं और इसी को लेकर बाप बेटे में भी काफ़ी झगड़ा और प्रसाद हुआ करता था। धीरे धीरे समय बीतता है और दीपक ज़मीन बेचना चाहता है क्योंकि वह कर्ज से काफ़ी डूब चुका था। वह सोचता था कि ज़मीन बेच के कर्ज चुका दूं। इसके वजह से अपने पिता से वह कहता था कि ज़मीन बेच दो, लेकिन पिता जो कि ज़मीन बेचने के लिए राज़ी नहीं थे। और उधर रनिया भी इस मामले में सहयोग दे रही थी अपने बेटा का, क्योंकि वह बचलन औरत भी उससे तंग आ चुकी थी और वह भी चाहती थी कि इसको रास्ते से हटाया जाए। इसके लिए घर परिवार में काफ़ी दिनों से प्लानिंग चल रही थी उस माता और बेटे के बीच में। सुपारी के पैसे इकट्ठा करने के लिए वह अपने बीवी का गहना भी गिरवी रख देता है और कुछ कर्ज उधार ले लेता है। इसकी सुपारी जो उसका प्रेमी है, माँ का प्रेमी, उसी को दिया जाता है और वह सुपारी लेता है और उसकी हत्या करने की प्लानिंग बना लेता है। दीपक अपने पिता को 14 फरवरी को खेत पे शाम को ले जाता है, वहीं छोड़ देता है। इसके बाद वह खेत पे रहता है। रात्रि में उसका प्रेमी आके उस बूढ़े का गला दबाकर हत्या कर देता है। इसके बाद नहर के किनारे फेंक देता है। सुबह होती है, लोग देख के परेशान हैरान हो जाते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है और शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद पुलिस धीरे धीरे अपने तरीके से जाँच करना शुरू कर देती है। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस को कुछ शक होता है उस लड़के और उसके पत्नी पे। इसके बाद उनसे पूछताछ होती है, लेकिन वह इनकार कर जाते हैं कि हमें कुछ नहीं पता है, इनकी किसी ने हत्या कर दी है, ऐसा वे नाटक करते हैं। इसके बाद पुलिस जब अपना रूप अख्तियार करती है, उन्हें जब सख्ती से पेश आती है तो वे टूट जाते हैं और बताते हैं कि हमने ही दोनों मिलके पिता की हत्या करवाई है। दोस्तों, इस घटना से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई है कि कैसे आज के समाज में कैसा संस्कार हो गया है, कैसे लोग पैदा हो गए हैं जो कि अपने ही पिता की हत्या करवा देते हैं, अपने ही पति की हत्या करवा दे रहे हैं। इससे इस घटना से काफ़ी संशय फैला हुआ है क्षेत्र में लोगों को। दोस्तों, इस घटना पे अपनी राय क्या व्यक्त करना चाहेंगे? इन दोनों आरोपियों के साथ कौन सा
सज़ा होनी चाहिए, कौन सा व्यवहार करना चाहिए, यह कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर अपनी राय रखें। दोस्तों सजग रहिए, आप अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इस कहानी में इतना ही, फिर मिलेंगे एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।